हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला इनकी ज़ात को लेकर और हज़रत अमीर मुआविया की ज़ात को लेकर टकराते हैं और सुन्नियों के अकीदे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, सुन्नियों के अकीदों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हज़रत अली और हज़रत मुआविया, जंगें हुई हैं इनके दरमियान, लेकिन वो इज्तिहादी ख़ताएँ थी। उस वक्त जो हालात थे उसकी वजह से हो गई आपस में, लेकिन दोनों सहाबी रसूल हैं। सुन्नी ये मानता है कि दोनों सहाबी रसूल। हज़रत अमीर मुआविया की शान में भी कहोगे तो ईमान हाथ से जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी हदीसें आई हैं। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो तो दामाद रसूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा उस वक्त खड़े हुए हैं जब कोई नहीं था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत बयान से बाहर है। इनकी शान में एक जुमला भी नहीं कह सकते, उनकी शान में भी नहीं। जो उनके साथ मामलात हुए, मुझे हैरत होती है, गली नुक्कड़ में घूमने वाला नौजवान व्हाट्सएप में, फेसबुक में मुनाजरे कर रहा है, मुआविया बागी थे, अली हक पर थे, जालिम फैसला वो करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। बात सही है? हज़रत अमीर मुआविया हो, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हो, इन दोनों का अगर फैसला आए तो कौन फैसला करेगा? जो इन दोनों से बड़ा होगा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उन दोनों के अगर आपसी कुछ मामला थे भी, तो तू कौन सा चूहा है जो उनके बारे में अपनी राय देता है? हाँ, बाज वो हैं खारजी किसे कहते हैं, जो हज़रत अली की शान में बकवास करते हैं। ये जालिम यजीदी हैं, आज भी हैं उनकी औलाद में कुछ लोग। औलाद का मतलब उनके जानशीन हैं, उस अलम को उठाए हुए हैं जो यजीद उठाया हुआ था, वो हज़रत अली के खिलाफ भौंकते हैं। कुछ हैं जो हज़रत अमीर मुआविया की शान में भौंकते हैं, ये शिया हैं, वो खारजी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन दोनों की नापाकियों से हमें बचाकर मौला ने दोनों की मोहब्बत में हमें अता किया। अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो मुआविया की शान को भी समझते हैं और हैदर कर्रार की शान को भी समझते हैं। हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? क़यामत के दिन हमारी नमाजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जंगे जमल जंगे सिफ़्फ़ीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बताओ, कहीं किसी किताब में लिखा गया है क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उठाएगा और पूछेगा अली और मुआविया के दरमियान जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी? तुमसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाए? उनका मामला है, अल्लाह उनसे पूछेगा। मियां तू डर, तुझे तेरी नमाज के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे अमल के बारे में पूछा जाएगा। अपना सब कुछ भूल करके वो सहाबा के बारे में जुबान दराजी कर रहा है। इसलिए बचो, ये राफिजियों के फैलाए हुए जरासीम से अपने माशरे को बचाओ। नौजवानों को भी मैं तलकीन करता हूं, जब ऐसी बहसें आए तो वहां से उठ जाना, इसलिए कि शैतान तुम्हें गारत करने जा रहा है, तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है। ऐसे झूठे और जाली पीर भी आए हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का राग अलापते हैं, लेकिन उनके अंदर अली की मोहब्बत उतनी नहीं, बल्कि मुआविया की दुश्मनी कूट कूट के भरी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया को काफिर साबित कर दें, बागी साबित कर दें। भोले भाले मुसलमानों को यूं बताएं, देखो यजीद उनका बेटा था, हुसैन को कत्ल किया, बेटे ने किया तो क्या हुआ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर निकला, क्या अल्लाह के नबी को ताना दोगे? अबू जहल दुश्मन रसूल था, लेकिन बेटे इकरमा सहाबी रसूल थे। बाप की गलती बेटे को नहीं, बेटे की गलती बाप को नहीं दी जाएगी। हज़रत अमीर मुआविया उस वक्त इंतकाल कर चुके थे जब करबला के वाक़यात हुए थे, नहीं थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। तो इन बहसों में ना पड़ो। मुसलमानों से मुझे बड़ी हैरत होती है, जिनको हलाल और हराम अभी नहीं मालूम, जिनको नमाज में कितने फर्ज है वो नहीं मालूम, अरे वजू के तरीके नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, तयम्मुम का मसला पूछ लो तो आंखें ऊपर चली जाएं। ये मसाइल जो बेसिक हैं ये नहीं जानते। मुआविया की शान में बकवास, अली की शान में बकवास, और जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी, ये बहस छेड़ के बैठे। आज इन तमाम बहसों से अपने आप को दूर कर लो। कुछ लोग वो हैं जो अभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदा फातिमा ज़हरा के दरमियान जो मामलात हुए उसको लेकर के पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन इख्तिलाफी बहसों से अपने आप को दूर कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये मसला मैं अब छेड़ूंगा नहीं अपने इस मजमे में। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान
क्या हुआ था, क्यों शक में डालते हो 1400 साल बाद आने वालों। हज़रत फ़ातिमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगीचा लेने गई थी जब हज़रत अबू बकर खलीफा थे, जो बाग़े फदक था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा, मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है कि नबी की विरासत नहीं बढ़ती, किसी भी नबी की विरासत नहीं बढ़ती, जो नबी छोड़ जाते हैं वो पूरी उम्मत के लिए सदका है। उन्होंने जो हदीस सुनी वो बयान कर दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आ गई, एक बागीचे को लेकर के दोनों के दरमियान बात हुई। शिया आप जब बयान करते हैं सुनना मत, मैं इजाजत नहीं दूंगा उनकी तकारीर सुनने की, क्योंकि भोले मुसलमान कभी भी बहक जाते, लेकिन जो मैं सुनाऊं रो रो करके बयान करते हैं लोगों के दरमियान। फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ अकबर के पास गई, उनके चेहरे पर तमाचे मारे, उनकी चादर खींच ली, सारे कुरैश की औरतों ने उन्हें पत्थर मारे, वो रोती हुई घर में आई और इसी गम में इंतकाल कर गई। उनको शहीदा कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया। ये झूठे किस्से गढ़ करके मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं। ए नादानो, तुम्हें क्या मालूम सिद्दीक़ अकबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना अदब करते थे। जिंदगी भर अपनी खिलाफत पे जब तक थे, वो बाग की जो भी इनकम होती थी वो सब अहले बैत पे खर्चा करते थे, अहले बैत पे खर्चा करते थे। लेकिन जो उसूल था रसूल करीम की हदीस का, वो उन्होंने सुनाया। अब यहाँ एक अकीदा भी सुना दूं मैं आपको। अकीदा भी सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बगीचा दे देते हैं। हुजूर की वफात के बाद हुजूर के बेटे बेटियों में वारिसों में कौन था? सिर्फ हजरत फातिमा थी। तो उन्होंने आयत कुरान की पढ़ी कि बाप की विरासत बेटी को मिलती है, तो वो पूछने के लिए गई थी। लेकिन जब हजरत अबू बकर ने बता दिया नबी की विरासत नहीं बढ़ती, आम लोगों की विरासत बढ़ती, नबी की विरासत नहीं बढ़ती, हजरत फातिमा वापस आ गई। मामला इतना ही है, हम सुन्नी इतना ही कहते हैं, ये भोंकते हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान में गलीज़ अल्फाज कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, हजरत अबू बकर ने एक के साथ अकीदा भी दिया, मैं मर जाऊं, मैं अगर मर जाऊं, अगर 1000 रुपए छोड़ा हूं, मेरे बच्चे हैं तो उसमें डिवाइड हो जाए, बेटे को इतना, बेटियों को इतना। आप में से कोई फौत हो जाए, आपकी औलाद को बांटा जाएगा कि नहीं बांटा? लेकिन मुझे बताओ, मैं जिंदा हूं अभी और मेरी विरासत अगर मेरे औलाद में बांटने के लिए आ जाओगे तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? विरासत नहीं कहते। शरीयत कहती है विरासत मौत के बाद ही होगी। शरीयत क्या कहती है? विरासत वफात के बाद ही होगी। सिद्दीक़ अकबर ने यह हमें अकीदा दिया है, विरासत उसकी बटे जो फौत हो चुका। हम तो रसूलुल्लाह को कब्र में जिंदा तस्लीम करते हैं, वह बाहयात हैं, अपनी बरज़खी जिंदगी में उनकी विरासत नहीं बांटी जाएगी। और यही से शरीयत हमें यह भी अकीदा देती है, हम कोई भी हो, हमारे इंतकाल के बाद हमारी बीवियों को इख्तियार है इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती है। वो बेवा को इजाजत है, मैं मर जाऊं, आप में से कोई फौत हो जाए, बीवियों को इख्तियार है इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं। लेकिन शरीयत का कानून है, रसूलुल्लाह की जितनी बीवियां हैं पूरी उम्र भर कभी कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि उसूल है जिंदा शौहर की मौजूदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकता। रसूल पाक अपनी कब्र में जिंदा हैं, इन अज़वाज मुतहरात के निकाह का ताल्लुक कब्र अतहर में भी बाकी है। इसीलिए तो हज़रत सिद्दीक़ा आयशा फरमाती हैं, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए हुजरे में, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, उसी हुजरे में दफन हुए, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। कौन? हज़रत आयशा। और एक अकीदा मैं देता हूँ, हज़रत आयशा का हुजरा था, कमरे की चाबी उनके पास थी। हुजूर उनके क्या थे? सबको मालूम है ना, हज़रत आयशा के क्या थे? शौहर थे। और हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा के क्या थे? बाप थे। अब तीसरे नंबर पर हज़रत उमर आए, कब्र में दफन किए। उसके बाद हज़रत आयशा ने वो चाबी दूसरों के हवाले कर दी। फिर अंदर हुजरे में नहीं जाती थी, खुद नहीं जाती थी कचरा झाड़ना सफाई करने के लिए। पूछा गया क्यों नहीं जाती आप? इतने सालों तक जाती थी। कहती हैं मेरे शौहर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक थे, दोनों मेरे लिए महरम थे, मैं उनके सामने जा सकती थी। जब से हज़रत उमर दफन है, एक गैर महरम के सामने जाना हमारे लिए इजाजत नहीं। कोई उनसे पूछे, उमर तो कब्र में है,
आयशा जवाब देंगी कब्र में हुआ तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी भी जिंदों की तरह है। उन्होंने यह अकीदा दिया है। आयशा सिद्दीका उमर को जब जिंदा समझ करके हुजरे में नहीं जाती है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी का हाल क्या होगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले